तो चलो आज हम रिएक्ट सस्पेंस के बारे में बात करेंगे। हम पहले देखेंगे कि रिएक्ट सस्पेंस क्या होता है, वो काम कैसे करता है और फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि सपोज तुम्हारे पास कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर कोई एसिंक्रोनस टास्क रन हो रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उस एसिंक्रोनस टास्क को थ्रो कर सकते हो उस कंपोनेंट के अंदर से। और सस्पेंस क्या करेगा, उस कंपोनेंट के रेंडरिंग को रोक देगा जब तक तुम्हारा वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, है ना। और अगर तुमने सस्पेंस को कोई फॉल बैक पास किया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने फॉल बैक पास किया, तो ये क्या करेगा, उस केस में ये फॉल बैक को रेंडर करेगा जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। और फिर जैसे ही तुम्हारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, फिर क्या करता है, ये उस कंपोनेंट को रेंडर करता है। बेसिकली कहीं भी तुम अगर प्रॉमिस यूज़ कर रहे हो और तुम चाहते हो कि वो कंपोनेंट रेंडर ना हो जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, तो तुम उन केसेस में सस्पेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहला यूज़ केस हो गया डायनामिक कंपोनेंट लोडिंग। उस केस में क्या होता है कि तुम कंपोनेंट डायनामिकली लोड करते हो और जब तक वो कंपोनेंट लोड नहीं होता तब तक तुम क्या करोगे, तुम एक फॉल बैक कंपोनेंट दिखाओगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डायनामिक कंपोनेंट लोड कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, उस कंपोनेंट को सस्पेंस से रैप कर दिया और फिर हमने यहाँ पे फॉल बैक में एक लोडिंग आइकन या लोडिंग कंपोनेंट भेज दिया। अब क्या होगा कि जब तक तुम्हारा ये कंपोनेंट है ना, जब तक ये लोड नहीं हो जाता तब तक क्या होगा कि ये फॉल बैक कंपोनेंट है ना, ये रेंडर होता रहेगा। पहले केस में जैसे हमने डायनामिकली कंपोनेंट लोड करने के लिए यूज़ किया, सेम हम डेटा फेचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने क्या दो कंपोनेंट बना दिया। यहाँ पे पहला बनाया हमने सस्पेंडेड कंपोनेंट और दूसरा हमने नॉर्मल कंपोनेंट बनाया जहाँ पे हम नॉर्मली लोड करते थे। तो पहले हम नॉर्मल कंपोनेंट का देख लेते हैं। पहले हम क्या करते थे कि जब भी हम डेटा फेचिंग करते थे ना, तो हम क्या करते थे, हम लोडिंग और सेट लोडिंग डिफाइन कर देते थे। जब तक डेटा लोड होता था हम क्या करते थे कि हम लोडिंग को ट्रू या फॉल्स कर देते थे और फिर कंडीशनली हम लोडिंग कंपोनेंट दिखाते थे या फिर लोड होने के बाद कंपोनेंट को रेंडर करते थे। ठीक है, ये तो हम पहले नॉर्मली पहले करते थे सस्पेंस से पहले। बट सस्पेंस आने के बाद क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रॉमिस है ना हम उसको थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही हमने प्रॉमिस को थ्रो किया, तो जैसे ये सस्पेंडेड कंपोनेंट ये प्रॉमिस थ्रो कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये जो सस्पेंस है ना ये उस प्रॉमिस को कैच करता है। ठीक है, और फिर क्या करता है कि जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये तुम्हें ये फॉल बैक कॉम्पोनेंट तुम पास करोगे, ये उसको रेंडर करता है। तो इस तरीके से हम सस्पेंस यूज़ करके हम डेटा फेचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलो अब लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है हमारे सस्पेंडेड कंपोनेंट में। तो जैसे ही सस्पेंडेड कंपोनेंट तुम्हारा रेंडर होना स्टार्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि ये सस्पेंडेड फेच वाला फंक्शन कॉल होगा। सस्पेंडेड फेच क्या है, ये हमारा कस्टम फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर जाएँ तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम हम चेक कर रहे हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स हमने कैश किया है कि नहीं पहले। अगर हमारे पास उसका रिस्पॉन्स नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉमिस थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो मिस फुलफिल हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका रिस्पॉन्स जो है ना हमने वो कैश में रख लिया बाद के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये प्रॉमिस थ्रो कर दिया। जैसे ये वाला प्रॉमिस यहाँ से थ्रो होगा ना, ये क्या होगा, सस्पेंस जो रैपर था ना ये उस प्रॉमिस को कैच कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सस्पेंस ने उस प्रॉमिस को कैच किया, ये इसके रेंडरिंग को रोक देगा और वो क्या करेगा, फॉल बैक कॉम्पोनेंट जो हमने पास किया था ना उसको रेंडर कर देगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, फॉल बैक कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है जब तक तुम्हारा प्रॉमिस रन हो रहा है। फिर जैसे ही तुम्हारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, ठीक है, उस टाइम उसके बाद क्या कर रहा है सस्पेंस, ये तुम्हारे सस्पेंडेड कॉम्पोनेंट है ना इसको वापस रेंडर करने की कोशिश कर रहा है। जब सेकंड टाइम री रेंडर हो रहा है उस टाइम क्या हो रहा है, ये सस्पेंडेड फेच कॉल हो रहा है। अब क्या हुआ, अब हमने जब फर्स्ट टाइम प्रॉमिस थ्रो किया था हमने उसमें कैश कर लिया था रिस्पॉन्स, जैसे ही वो प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ था, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वापस चेक कर रहे हैं कि कैश में क्या हमारे पास उसका रिजल्ट है। अगर हमारे पास कैश में उसका रिजल्ट है तो अब क्या कर रहे हैं, हम प्रॉमिस थ्रो नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो रिजल्ट स्टोर हुआ था हम वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइम क्या हुआ, जैसे ये वाला कॉल हुआ अब हमारे पास रिजल्ट आ गया और जैसे रिजल्ट आ गया ये कंपोनेंट नॉर्मली रेंडर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली जो हमारा कस्टम सस्पेंडेड फेच है वो प्रॉमिस थ्रो कर रहा है, फिर सस्पेंस क्या कर रहा है, वो प्रॉमिस रिजॉल्व करने तक का वेट कर रहा है, फिर प्रॉमिस जैसे रिजॉल्व हो रहा है कि वापस उस सस्पेंडेड कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। और उसके बाद अब जब सेकंड टाइम सस्पेंडेड फेच कॉल हो रहा है ये रिस्पॉन्स तुम्हारे कैश में से उठा के रिटर्न कर दे रहा है और फिर तुम्हारा ये सस्पेंडेड कंपोनेंट रेंडर हो जा रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ नॉट जस्ट लाइक सस्पेंस, तुम सिर्फ फेचिंग डेटा फेचिंग या डायनामिक कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी एसिंक्रोनस फंक्शन है और तुम चाहते हो कि जब तक वो एसिंक्रोनस फंक्शन रिजॉल्व ना हो जाए तब तक तुम कंपोनेंट रेंडर नहीं करना चाहते, तो उस केस में भी तुम उस एसिंक्रोनस फंक्शन को थ्रो कर सकते हो और फिर रिजॉल्व होने के बाद वो कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हो। इसका कोड तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा, तो तुम डायरेक्टली क्लोन करके रन करके देख सकते हो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है। अ, ठीक है, और सस्पेंडेड फेच जो है ना वो हमने कस्टम फंक्शन बनाया था, बट इसकी लाइब्रेरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो बेटर है कि तुम वो लाइब्रेरीज यूज़ करो क्योंकि वो सारे एज केसेस कवर करता है और ये सस्पेंडेड फेच सारे एज केस कवर नहीं करता। ठीक है, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।